तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज में जो ग्राफिकल पोर्शन था कल हमने उसे कवर किया था। एक्सरसाइज 6.3 में कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। सेकंड वाला क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया था क्योंकि उसमें 3 इक्वेशंस थी और हमने फर्स्ट वाला किया था और थर्ड किया था ना बेटा। तो आज हम सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कल नहीं लिया था। नोट कीजिएगा इक्वेशन को। 3x + 2y <= 12, यह है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x > 1 एंड थर्ड इक्वेशन है y > 2। तो देखिए यहां पर ये दोनों जो इक्वेशन हमारे सामने हैं, ये दोनों तो लाइंस पैरेलल बनती हैं, एक x के पैरेलल और एक y के पैरेलल। केवल इसी लाइन के लिए ही तो हमें पॉइंट को फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लाइन में क्या करते थे, इनइक्वालिटी के साइन को हटाया जाता था। जब हम यहां पर इनइक्वालिटी का साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा 3x + 2y = 12। पहले अच्छी तरह समझ लो बेटा, टाइम दे देंगे ड्रॉ करने का बाद में, क्योंकि 3 इक्वेशन आ गई है ना। अब यहां पर x और y की वही वैल्यू पुट करनी है। जैसे x अगर 0 है, y 6 होगा, y 0 है तो x होगा 4। इन दोनों लाइन के लिए पॉइंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब x = कांस्टेंट या y = कांस्टेंट हुआ करता है तो इस कंडीशन में लाइंस क्या बनती हैं, एक बनती है पैरेलल टू x और एक बनती है पैरेलल टू y। तो इतना हो गया। अब आगे के स्टेप को देख लें, समझ लें। कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहे हैं। फोर 6 1, ठीक है, चलेगा। और अभी फिलहाल नेगेटिव में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमारे सामने यहां पे सारे पॉजिटिव है। जो फर्स्ट लाइन यहां पर ड्रॉ होगी, इसमें x 0 है, y 6 है, तो एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन गई। तो ये जो हमने लाइन बनाई है, ये है फर्स्ट वाली लाइन इस इनइक्वालिटी के लिए। सेकंड वाली जो लाइन बनेगी x = 1 का क्या मतलब है, लाइन यहां पर x एक्सिस में 1 से पास होगी और ये किसके पैरेलल होगी, y के। तो x = 1 का मतलब है लाइन यहां पर 1 से पास होगी और ये पैरेलल होगी y के। तो ये बन गई है सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन। अब थर्ड वाली जो लाइन है y = 2 का मतलब क्या हुआ, लाइन y एक्सिस में 2 पॉइंट से पास होगी और ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कौन सा रीजन इस तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। वही रीजन इसका सॉल्यूशन माना जाएगा जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। देखिए अगर इक्वेशन 2 है तो दोनों को करेगा, अगर इक्वेशन 3 है तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ऐसा रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो जितनी इक्वेशंस हमें वहां पे दे रखी हैं वो रीजन ही सॉल्यूशन कहलाएगा जो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसे चेक करने का मेथड हमने बताया था और फिर से एक बार आप समझ लो। ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम यहां पर इन इक्वलिटी के साइन को लगाएं, मतलब चेक करने के लिए लेस देन ग्रेटर देन लगता है और प्लॉट करने के लिए इक्वल टू माना जाता है। ओरिजिन को अगर हम यहां पर फर्स्ट वाली लाइन में पुट करें तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा 0 < 12 विच इज ट्रू। क्या मतलब हुआ,
अब मैं ना एक काम कर रहा हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको वही रीजन शेड करके दिखाऊंगा जो सब में कॉमन होगा। इन केस कोई दिक्कत लगेगी तब मैं पूरा शेड करूंगा, अभी आप लोग नोट ना करें। तो 0<12 का मतलब है ये ट्रू है, यानी फर्स्ट वाली लाइन ये है, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका रीजन ओरिजिन की तरफ ऐसे करके बनेगा। मैंने बनाया नहीं, केवल बताया, ऐसे करके बनेगा। सेकंड वाली अगर हम लाइन की बात करें तो यहां पर x ग्रेटर देन 1 है। 0 0 अगर हम यहां पे पुट कर लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 1 आएगा, जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। यानी जो सेकंड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है, तो रीजन कहां बनेगा? अदर देन ओरिजिन। सेकंड का इधर बना, समझ गया, इधर बना पूरा ऐसे करके। अब जो थर्ड वाली लाइन है, ये लाइन है y ग्रेटर देन 2, अगर हम ओरिजिन को पुट करेंगे 0 ग्रेटर देन 2 आएगा। क्या ये ट्रू है? ये भी तो ट्रू नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ? जो थर्ड वाली लाइन है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका रीजन इधर क्यों बनेगा? उधर बनेगा ना। तो इसका थर्ड वाली का रीजन ऐसे ऊपर बन रहा है, सेकंड वाली का इधर बन रहा है, फर्स्ट वाली का रीजन इधर बन रहा है। तो तीनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला रीजन आ रहा है। बताइए ये सभी को क्लियर है, या मैं पूरा फिर से जो है कल की तरह कराऊं, सभी को शेड कर लूं और जो कॉमन है उसे फिर डार्क कर लूं? वैसे क्लियर हो गया होगा ये। फर्स्ट लाइन ये रही, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो उसका रीजन सेकंड लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ये रही सेकंड लाइन, तो इसका रीजन थर्ड वाली लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, थर्ड लाइन ये है, तो ये इधर सेटिस्फाई नहीं हो रही, कहां हो रही है? आप बता दो, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यही ट्रायंगल दिख रहा है तीनों में कॉमन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी हम एक दो क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं, पूरा शेड कर ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ना पेंसिल का यूज कर सकते हैं, हल्का शेड करा फिर मिटा दिया और बाद में जो कॉमन है उसे ही शेड करा। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में वही शेड करना है जो कॉमन है। अगर एग्जाम में आप चाहें तो पूरा ऐसे करके शेड कर लो, लेकिन जो सब में कॉमन आएगा उसको हाईलाइट कर लो, किसी और पेन से कर लो। क्लियर या नहीं? अब इसके बाद के जो एक दो क्वेश्चन से ही आप देख रहे होंगे कॉमन है, मतलब सब ऐसे ही होने, जैसे सेकंड ये हो गया, फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, सबका यही लगभग एक मेथड है। तो अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, नहीं आने पर मुझसे पूछना। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा रहा हूं और एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये है क्वेश्चन नंबर 10। दो तीन बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर लेंगे तो ये टॉपिक एंड हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। दो इक्वेशन है और उसके बाद आपको इस तरह से यहां पे दो इक्वेशंस या कंडीशंस हम कह सकते हैं दिखाई देंगी। इनका क्या मतलब हुआ करता है ये भी हम समझेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और वही करना है, केवल दो पॉइंट जहां पर लाइन एक्सिस को कट करे। जैसे x 0 है तो y आएगा 15, y अगर 0 है तो x हो जाएगा 20। इसी तरह सेकंड वाली जो लाइन है, इसे भी इक्वल टू 0 पुट करके, या नहीं करो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली,
x को 0 पुट करा, y यहां पर 10 आएगा और ये 0 होने पर 30 हो जाएगा। तो ये रही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। बाकी यहां पर जो आपको दिख रहा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है ये अभी हम जब कार्टेशियन प्लेन में इन्हें प्लॉट करेंगे तो वहां पर समझ लेंगे इसे। तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। पॉइंट्स को देखते हुए 10, 30, 15, 20 इस तरह से दे रखे हैं ये, तो इन्हें 5 के इंटरवल में प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइन बनाई जाए। फर्स्ट वाली जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, x0 y15 एंड 20,0। एक पॉइंट तो बेटा ये है और एक पॉइंट आपका ये है। क्लियर है? लाइन को बनाने में मैं नहीं समझता किसी को कोई परेशानी होगी, तो इसमें क्या बताना, बन गई लाइन। सेकंड लाइन 0, 10, 30, 0। अब ये दो लाइंस तो हमने ड्रॉ कर ली हैं। ये जो दो कंडीशन दे रखी हैं, अब इसका मतलब हो जाए ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x अगर 0 है तो x 0 का क्या मतलब होता है, ये पूरी y एक्सिस जो दिख रही है, इस पूरी y एक्सिस में x 0 ही तो होगा। अब यहां पर y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, y0 कहां पे होता है, x एक्सिस में होता है, तो इस पूरी x एक्सिस में y0 होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 0 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर ग्रेटर का भी साइन है, x अगर 0 से ग्रेटर है इसका क्या मतलब है, x पॉजिटिव है। y अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है, y पॉजिटिव है। तो यहां पर जो कंडीशन दे रखी थी इसे हमने इस तरह से लिखा, x0 y0 और xy यहां पर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिन क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट होगा जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप समझो। अगर हम ये वाली इक्वेशन को चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमें गिवन है, अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें और चेक करने के लिए अगर हम यहां पे 0 लगाएं तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा 0 लेस देन 60। बिल्कुल सही है ना ये। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट वाली जो लाइन दिख रही है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसका रीजन पूरा नीचे ऐसे बनना चाहिए। ये पॉइंट सभी को क्लियर है, पूरा ऐसे बनना चाहिए। लेकिन अगर हम इन कंडीशन को फॉलो करें, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी तो एक कंडीशन दे रखी है भाई, वही एरिया कॉमन एरिया, वही रीजन कॉमन रीजन कहलाएगा जो इसे 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 सेटिस्फाई करे। लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए x और y पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी रीजन होगा वो फर्स्ट से बाहर नहीं जाएगा, फर्स्ट में ही रहेगा। तो फर्स्ट वाली लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई तो कर रही थी, लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए इसका पूरा रीजन ऐसे ऐसे नहीं बनेगा। कितना बनेगा, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उतना ही बनेगा।
ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उतना ही बनेगा, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को मैं दिखाता हूं तुम्हें। सेकंड इक्वेशन को अगर हम लिखें x प्लस 3y लेस देन 30, अगर हम यहां पर ओरिजिन को रिप्लेस करें 0 0 दोनों जगह, तो 0 लेस देन 30 ये भी ट्रू है। इसका मतलब है जो तुम्हें सेकंड वाली लाइन दिख रही है ना, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका भी रीजन नीचे बनेगा। लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए x और y दोनों पॉजिटिव है, तो सेकंड वाली का रीजन पूरा नीचे क्यों जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो लाई करेगा। तो सेकंड लाइन ये वाली लाइन है बेटा, यहां लिख दूं सेकंड, तो इसका रीजन बस यही है। इसे एक और करा था इससे पहले, अभी दिखा दूंगा मैं। तो इसका रीजन ऐसे करके इधर बनेगा और इधर पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन रीजन यहां पर बना, वो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला रीजन दिख रहा होगा। ऐसा रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों क्या, इन चारों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को तो हमने पहले कंसीडर कर लिया। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन दिखाई दे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो रीजन निकलेगा कॉमन, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि x और y पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुआ करते हैं। तो ये रीजन कहलाएगा दोनों में कॉमन रीजन। ठीक है बेटा, अब कर लो इसे अच्छी तरह से नोट। तो ये 10th हमने कवर कर लिया। अब एक काम करा जाए, एक अब बड़े से क्वेश्चन को इंक्लूड कर लें। और ये बड़ा सा क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, जो बीच के क्वेश्चन रहेगा अभी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो एक दो बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन समझ लो अपने आप हो जाएंगे, और आप कहेंगे तो मैं अपडेट भी करा दूंगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने नोट कर लिया। थ्री एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x लेस देन इक्वल टू 15, एंड लास्ट में आपको वही दिख रहा होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी तो वही स्टेप्स अब होंगे। तो यहां पर हम ना पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू कंसीडर करते हैं। अब मैं इसे बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो माइंड में हमने इक्वल टू कंसीडर कर लिया। वही पॉइंट निकालने हैं जहां पर लाइन एक्सिस को कट करे, x को 0 पुट आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 75, इसे 0 पुट करेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन के भी पॉइंट निकाल दो इसी तरह से। पॉइंट को निकालने के बाद फिर से वही करिए, कार्टेशियन प्लेन को बना दो। थोड़ा सा बड़ा बनेगा इस बार, 5 पर ले लेते हैं, है ना। अरे नहीं, थोड़ा मजा नहीं आएगा ना, बहुत जगह हमारे पास 5 का है, लेंगे तो
15। तो ये 5 का स्केल मैंने ले लिया है। ओ यहां पे 80 भी आएगा। बनाना स्टार्ट कर दें बेटा। तो फर्स्ट वाली लाइन के पॉइंट दिख रहे होंगे 0.75, 50 बना दें। 25, 30, 35, 40, 45, 50 यहां पे आएगा। अच्छा नीचे नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख दो लो, मैं दिखा देता हूं। वैसे तो तुमने कहा तो क्या करना, पॉइंट तो है, लिख दो अपने आप, है ना। देखा बेटा, इसमें ऐसा क्या है, तो ग्राफ बेटा फर्स्ट लाइन बन गई है। आप लोग इस स्केल से बनाएंगे, सीधी बनेगी, यहां पे हमने स्केल का यूज नहीं करा है। सेकंड लाइन x0 y20 और x80 y0 ऐसे करके यूं करके ये बनी सेकंड लाइन। अब थर्ड लाइन समझ गया कैसे बनेगी। x इज इक्वल टू 15 का मतलब है लाइन x एक्सिस में 15 से पास होगी और पैरेलल टू किसके जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y के ही पैरेलल ये मैंने बना दिया है। चलो देखते हैं। आगे बढ़ूं बेटा मैं। देखिए अब क्या होने वाला है। तो लाइन तो बन गई, अब बात करते हैं रीजन को चेक करने की। और आप लोग कह रहे थे ना कि एग्जाम में आएगा कैसे स्टेप लिखेंगे, वैसे जो मैं लिखवा रहा हूं स्टेप प्रॉपर है। इन क्वेश्चन में सीधे जो है वो यहां देखा जाएगा आपका। भाई मान लो सब में शेडेड रीजन सपोज करो ये बन रहा है, तो आपने बना दिया, बिल्कुल सही है, पूरे नंबर, ये सब कोई देखेगा ही नहीं। फिर भी जितने मैं स्टेप लिख रहा हूं वो प्रॉपर है, और अगर आपको चाह रहे हैं और प्रॉपर तो देख लो। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो और अच्छे स्टेप लिख लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने इक्वल टू के साइन को हटाया और यहां पे इनइक्वलिटी का साइन लगाया, 3x + 2y < 150। पुट x 0 y 0, इससे हमें रिजल्ट मिलेगा 0 < 150 विच इज ट्रू। अब ये नहीं बताना है कि अगर ट्रू हो गया तो रीजन ऐसे करके बनेगा, वो बनाना है यहां पे। फर्स्ट वाली इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, रीजन बनेगा नीचे, बनाएंगे नहीं, रुक जाओ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वाली इक्वेशन ये दिख रही है हमें, x + 4y < 80।
और यहां पर अगर एक्स वाई को 0 पुट कर लिया जाए तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छी तरह करना, पीछे पेज पे ले जाओ, तो ये हमें मिलेगा 0 लेस देन 80 विच इज ट्रू। यानी ये लाइन भी ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। नाउ हमारे पास जो थर्ड लाइन है इसे देखते हैं। थर्ड लाइन है x लेस देन 15। अगर हम यहां पर ओरिजिन लगाएं x 0 y 0, तो बताइए बेटा 0 लेस देन 15 क्या ये सही है? विच इज ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, बाकी तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। ये दोनों पॉजिटिव इक्वल टू 0 का मतलब है रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाने वाला। अब समझ लें, फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन और थर्ड वाली लाइन, ये तीनों लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं वही शेड करूंगा जो कॉमन होगा। अगर फर्स्ट वाली ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, रीजन नीचे बनेगा, फर्स्ट से बाहर ना जाएगा। सेकंड वाली जो है लाइन हमारी ये है, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका रीजन भी नीचे बना। थर्ड वाली लाइन भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो रीजन इसका ओरिजिन की तरफ बना ऐसे करके। यानी तीनों में जो कॉमन रीजन होगा वो कॉमन रीजन ये वाला होगा। तो हमें इसी रीजन को शेड करना है जो सब में कॉमन हो। क्लियर या नहीं? बता दो किसी को अगर पॉइंट समझ में नहीं आया। क्योंकि तीनों ही लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही, तो सिंपल सी बात है, तीनों का रीजन अलोंग ओरिजिन, फर्स्ट का भी अलोंग ओरिजिन, सेकंड का भी अलोंग ओरिजिन और ये थर्ड का भी अलोंग ओरिजिन। तो सबसे लोअर रीजन जो आएगा वही यहां पर कॉमन रीजन होगा। रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को भी ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा है। क्वेश्चन नंबर 14, काफी सारी क्वेश्चन इसमें थी और यही एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन माना जाता है। अब हम एक क्वेश्चन यहां पर और कर लेते हैं। तो आप लोगों को नोट करना है अब क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी करके देख लें जिसमें लाइन ओरिजिन से बने। तो ये मैं नोट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, 4x + 3y less than equal to 60. First equation. Next equation is y greater than equal to 2x. And next equation is x greater than equal to 3. और उसके बाद वही दो कंडीशन जो आपको काफी सारे क्वेश्चनों में दिखाई देगी। ठीक है, 10th के नीचे जितने भी क्वेश्चन है सब में लगभग आप देख सकते हैं वही कंडीशन है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भैया सुनिए, तो हम यहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यह हमें मालूम हो चुका है, और 0 20 0 पुट करोगे 15 आ गया। अब बेटा सेकंड वाले इक्वेशन को समझ लो यार। अब इसमें क्या है ना, जब तुमने x को 0 पुट कर लिया तो y भी 0 हो गया, यानी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब जरा समझें, अब मान लो यार लाइन ओरिजिन से पास हो रही, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके, ऐसे थोड़ा और टेढ़ा करके बना लो। तो लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब क्या, बहुत सारी पोजीशन बन गई ना। एग्जैक्ट पोजीशन कैसे लाइन की बनेगी ओरिजिन से पास होते हुए, तो हमें कम से कम यहां पर एक पॉइंट और भी तो चाहिए। जैसे हम यहां पे क्या करते थे, इन बाकी के केसेस जितने भी हमने करे उनमें लाइन एक्सिस से पास होती थी। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, लाइन ऐसे बनी, एक पॉइंट ये है, एक ऐसे है, लाइन ऐसे बनी। अब यहां पे तो
जब हमने एक को 0 पुट कर लिया दूसरा भी 0 हो गया, तो एटलीस्ट एक पॉइंट और चाहिए होगा जो लाइन की प्रॉपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो पॉइंट क्या है, कुछ भी पुट कर लो, मर्जी है तुम्हारी यार, मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी पुट कर लो। जैसे x को तुमने 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगा दे तो और बेहतर हो सकता है। बेहतर क्या हो सकता है, देख लो, जैसे हमें यहां पे दिख रहा है ये x = 3 दे रखा है और यहां पर ये 15 है, 20 है, तो इसका ये मतलब है हम यहां पर जो इंटरवल चूज करेंगे वो इंटरवल हम कैसे चूज करेंगे? अरे इंटरवल हम यहां पर जो चूज करेंगे वो कैसे करेंगे? वैसे हम चाहें तो 1 के भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पे 20 तक है, 2 के भी कर सकते हैं, 3 के भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब सिर्फ यहां पर यही है कि इसमें जो दूसरी x की वैल्यू पुट करी जाए वो वैल्यू बाकी की वैल्यूज को देखते हुए अगर पुट हो तो बेहतर रहेगा। अब यहां पे तो छोटी वैल्यू है, मान लो अगर यहां पर जो ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं ये पॉइंट 15 20 ना होकर सपोज करो 100 200 में होते, और यहां पर जो ये पॉइंट दिया है ये भी ऐसी होता 100 200 या 300 के आसपास, तो तब तुम क्या यहां पे x को 1 पुट कर सकते थे? नहीं, क्योंकि बाकी के पॉइंट अगर बड़े बड़े हैं तो हम इंटरवल भी तो उनके अकॉर्डिंगली बनाएंगे ना, 10 20 30 40 करके। तो जब छोटी सी वैल्यू पुट कर दोगे कितना मुश्किल होगा उसे रिप्रेजेंट करना। तो इसीलिए यहां पर पुट कुछ भी कर लो, 1 कर लो, 3 कर लो, लेकिन इन वैल्यू को देखते हुए अगर हम पुट करें थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम इंटरवल भाई सिलेक्ट करने वाले हैं इनको देखते हुए। तो हम यहां पर एक काम करें यार, 5 पुट कर ले, कैसा रहेगा? बस और कुछ नहीं है इसमें, यही पॉइंट समझना था। जल्दी से बना देते हैं इसका ग्राफ। देखो 1.00 है, इसके अलावा हमें एक पॉइंट और चाहिए, कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगाओ यार, 2 पॉइंट चाहिए, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ यार। अब थोड़ी सी यहां पे हमें दिख रहा है कि हम इंटरवल बड़े बड़े दिख रहे हैं तो हमने भी से बड़ा सा लगा दिया ना यार। अब x को 1 लगाते y2 छोटा सा आता, तो इसीलिए बाकी जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है उनको देखते हुए लगाओगे तो अच्छा रहेगा। उससे मतलब नहीं है, सुनिए। अब सपोज करो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक वैल्यू तुमने अगर यहां पे 0 लगाई, 0 0 आगे मान लो 0 0 वैल्यू ये हो गई सपोज, ठीक है। अब सपोज करो दूसरी वैल्यू तुमने यहां पे x की जगह -1 लगा दी, y कितना आया? -2 आया। तो x -1 -2 का क्या मतलब हुआ? ये -1 है, ये -2 लगभग यहां पे, तो लाइन इसका मतलब ऐसे बन रही है। तो नेगेटिव में लगाओगे तुम्हें ये मिलेंगे, पॉजिटिव में लगाओगे तुम्हें ये मिलेंगे, लाइन तो वैसी बनी भाई। अगर तुमने अगर पॉजिटिव पॉइंट लगाए, मान लो पॉइंट यहां पर ऐसे आए, अब जब तुम लाइन को बढ़ाओगे आगे तो नेगेटिव में तो चली जाएगी ना वो अपने आप ही। क्लियर? हाँ, तो उससे मतलब नहीं है, कुछ लगा दो, नेगेटिव लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे, लाइन को बढ़ाओगे, वहीं पहुंचेगी वापस वो। चलिए, तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूं, इंटरवल हम 5 5 के भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो 1 1 की इंटरवल ले लो यार, अच्छा ग्राफ बनेगा ना। तो y पे देख लेते हैं कहां तक हमें लाना है, 20 और x में हमें लाना 15, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाते हैं क्योंकि ये एक रीजन को डिनोट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट तो कर नहीं रहे ना। और x में 15 था, फिर x में क्या था, 3 भी है और 15 है, 5 है।
और y में देख लो कौन से पॉइंट है, वही लगा दो केवल 10 20 20 तो लगा दिया। अब बेटा हम इसमें वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं यार, x 0 y 20 0 20 15 0 0 20 और 15 0, ये रही लाइन एक ऐसे करके फर्स्ट लाइन, यहां तो फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन देख लो 0 0 5 10 0 0, तो ये हो गया 5 10, क्लियर। जब हमारे पास इसके अलावा एक और ये पॉइंट आया तभी तो हमने डिसाइड किया ना लाइन ऐसे बनेगी। अगर मान लो ये पॉइंट नहीं होता तो कैसे बनाते, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, तो इसीलिए दो पॉइंट चाहिए होंगे ना ओरिजिन के अलावा। अब बन जाएगी लाइन सेकंड लाइन। थर्ड लाइन क्या है, x = 3, बना दूं ऐसे करके, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब चेक करने के लिए यार यहां पे आना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दिख रही होगी, अगर हम 0 0 पुट कर लेते हैं 0 < 60, क्या ये सही है? सेकंड वाली लाइन तुम्हें दिख रही होगी, अब बेटा समझो इसे। अभी तक क्या था, हर क्वेश्चन में हम 0 0 पुट करते थे और उसे पुट करने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि जब हम 0 0 पुट करेंगे तो आराम से हमें मालूम है ये 0 हो जाना है, हमेशा हो जाना है, इसलिए हम 0 0 पुट करते थे। तो ऐसा नहीं है 0 0 ही पुट करना, कुछ भी करो। अब हम फंस गए यहां पर सॉरी, यहां पर हम इसमें 0 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर 0 0 पुट कर लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 0 > 0। तो मैंने बताया था वो पॉइंट नहीं पुट करने हैं जिन पॉइंट से लाइन पास हो रही है, लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, हम पुट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, सुनो इधर पे आते हैं। ये जो हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है वो ये वाली लाइन है, हमें ये 0 0 नहीं पुट करना है, इसके अलावा कुछ भी। आप समझना, अगर ये हमारी थर्ड लाइन है तो ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट तो इसके इधर हो गया, दूसरा पार्ट इसके इधर हो गया, ये तो हमने समझा था ना, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। अब इन दोनों में से ये किसी एक पार्ट को ही तो सेटिस्फाई करेगी, या तो ये वाली लाइन इस पार्ट को ही सेटिस्फाई करेगी या इसे सेटिस्फाई करेगी। तो क्या करो, इसके इधर वाले कोई भी पॉइंट या इसके इधर वाले कोई भी पॉइंट लगा दो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक्सिस वाला पॉइंट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम से कम एक 0 तो हमें मिल जाएगा। तो मान लो ये है हमारी कौन सी लाइन, सेकंड लाइन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेकंड लाइन में इधर वाला एक पॉइंट लगा दे रहा हूं, ये मुझे दिख गया। कौन सा पॉइंट होगा ये, अरे बेटा ये पॉइंट जो मुझे दिख गया कौन सा होगा, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा बेटा, कौन सा है? अरे मतलब यार कौन सा, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा? हाँ तो बस यही तो मैं पूछ रहा था। तो ये वाला पॉइंट हमें दिख गया, जो पॉइंट है 4,0, मतलब x 4 और y 0। अगर हम इस पॉइंट को यहां पे लगाते हैं तो y तो हो गया 0 और x हो गया 4, 0 4 से बड़ा, बिल्कुल गलत हो गया। तो कहने का क्या मतलब है,
जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ये वाली लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी इस लाइन के इधर वाले जितने भी पॉइंट होंगे कोई भी इसे सेटिस्फाई नहीं करने वाला, यानी इसका रीजन इधर नहीं बनने वाला। तो किधर बनने वाला? उधर बनने वाला। तो समझ गए, फर्स्ट वाली लाइन का रीजन नीचे था, सेकंड वाली लाइन का रीजन ऐसे ऐसे उधर हो गया। अब रह गई थर्ड लाइन, तो आ जाओ थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन हमारी है x ग्रेटर देन 3। अब यहां पे तो हम पुट कर सकते हैं 0 0। जब पुट करोगे 0 ग्रेटर देन 3 आएगा। क्या ये सही है? गलत है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो थर्ड वाली लाइन है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका रीजन इधर बनना चाहिए। तो फिर समझ लेना, फर्स्ट का रीजन इधर बना था, सेकंड वाली का रीजन इसके इधर बना था, और थर्ड वाली का रीजन इधर की तरफ बना है। तीनों में जो कॉमन रीजन आएगा वो हो गया है ये वाला रीजन। और बाकी जो कंडीशन दे रखी थी तो आपको क्लियर होंगी। रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, जो नहीं जा रहा है, यानी कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए। क्लियर एवरी स्टेप?